जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आगमन के इस दूसरे सप्ताह में हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें यह सुंदर समय दिया कि प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में हम समझ पाएं, प्रभु के सानिध्य को अपने जीवन में महसूस कर पाएं। आगमन काल विशेष रूप से एक तैयारी का समय है कि हम अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करें। जिस तरह से हम अपने शरीर को तैयार करते हैं, स्वयं को तैयार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे से अपने आप को सजाते हैं, उसी तरह आज प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करें। आगमन का समय न केवल प्रभु के जन्म दिवस को मनाने की एक तैयारी है, साथ ही साथ प्रभु का जो दूसरा आगमन है उसके स्वागत की भी यह तैयारी है कि हम प्रार्थना में सजग पाए जाएं, हम प्रभु की उपस्थिति में हमेशा लीन रहे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आइए इस आगमन के समय में हम प्रभु से प्रार्थना करें, विशेष कृपा आशीष मांगे। कुछ क्षण मौन रहें, अपनी आंखें बंद रखें। आज के मिस्सा बलिदान में चढ़ाए गए सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हैं, सभी मन्नतों को प्रभु के सामने रखते हैं, हमारे उद्देश्यों को प्रभु के सामने रखते हैं कि प्रभु इस आगमन काल में हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा जीवन प्रभु आपको समर्पित हो। हमने जो पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं, उन सभी पापों के लिए, उन सभी गुनाहों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमारी दिन याचनाएं तेरे सम्मुख पहुंचे। हम तेरे सेवक सेविकाएं पवित्र मन से प्रार्थना और बलिदान चढ़ाकर तेरे इकलौते पुत्र के देह धारण का महान रहस्य स्वीकार करें, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्या 1 से 10। ईश्वर स्वयं
हमें बचाने आएगा। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदनी की तरह खिल उठे और उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लोबानोन का गौरव दिया गया है, कारमेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बनाओ। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधे की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरन की छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मांद थी, वहाँ सरकंडे और बेट उपजेंगी। वह एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पाप उस पर नहीं चलेगा। यह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहाँ ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना ही कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापी को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। जय घोष, हालेलुया। देखो, प्रभु संसार का राजा आएगा। वह हमारी दास्ता के बंधन खोल देगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से लेकर 26 तक। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए।
वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, इस निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रही हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी ईसायास प्रभु के आगमन का उत्साह बताते हैं कि प्रभु जिस समय आएंगे तो किस प्रकार का माहौल होगा। और यह समय जब प्रभु के आगमन की हम तैयारी करते हैं तो हमारे हृदय में भी एक आनंद है, एक उल्लास है, एक उमंग है प्रभु का स्वागत करने के लिए। लेकिन जब प्रभु आएंगे तो आनंद केवल मनुष्यों के अंदर ही नहीं, लेकिन पृथ्वी के हर एक कण कण में प्रभु का आनंद होगा। उसी आनंद को प्रभु बताते हैं। नबी ईसायास के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में कि मरुस्थल और निर्जन प्रदेश आनंद मनाएं। ऐसी जगह जहां पर आनंद मनाने का कोई भी कारण नहीं है। मरुस्थल और निर्जन प्रदेश। मरुस्थल आपने देखा होगा, गर्म हवाएं चलती है, सांप बिच्छुओं का डर होता है। निर्जन प्रदेश भी इसी तरह का, बहुत सारे जीव जंतुओं का डर रहता है। लेकिन प्रभु वहां पर आनंद मनाने के लिए कहते हैं। वही जगह आनंद का समय होगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु इन सभी जगहों पर अपने कृपा से उन्हें भर देगा। आगे हम पढ़ते हैं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे और उल्लास और आनंद के गीत गाए। आपने कभी उजाड़ भूमि को हरा भरा होते हुए देखा है? कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, यह कार्य केवल प्रभु कर सकते हैं। जब प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु उल्लास से उस उजाड़ भूमि को भी भर देंगे। आगे हम पढ़ते हैं, उसे लेबनोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब एक सृष्टि मात्र प्रभु के आगमन के लिए उमंग के मारे उछल पड़ी, लेकिन हम लोगों के हृदयों और मन को भी आज देखते हैं। प्रभु कहते हैं,
थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत। यह समय जब प्रभु के आगमन का समय है तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, जिसे तुमने चुना है, जिसे तुमने अपने जीवन में अपनाया है, वह ईश्वर आ रहा है। प्रभु कहते हैं कि वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हिरण की छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के आगमन में यह सब कुछ होने वाला है। और आज के सुसमाचार में भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उस अर्धांग रोगी को प्रभु चंगाई देते हैं। न केवल उस अर्धांग रोगी को, वहां पर भीड़ लगी हुई थी, घर के द्वार के बाहर तक लोग खड़े हुए थे। अर्धांग रोगी के साथ उसके दोस्त सोच रहे होंगे कि इन्हें कैसे अंदर ले जाया जाए, तो वह उस घर के कवेलू हटा देते हैं और अर्धांग रोगी को नीचे उतारते हैं। यही समय है मुक्ति का, हमारे विश्वास का। इस आगमन काल में हम प्रार्थना करें, हम विश्वास करें, हम पश्चाताप करें, आप प्रभु के नजदीक आ जाएं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अर्धांग रोगी को प्रभु के सामने रखा जाता है और प्रभु सबसे पहले वचन अपने मुख से निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु उससे यह नहीं कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो गए हो या तुम भले चंगे हो गए हो, अब जाओ। लेकिन सबसे पहले प्रभु कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। पाप क्षमा होना ही सबसे बड़ी चंगाई है कृष्ण प्रिय भाई और बहनों। आज हम लोगों के जीवन में देखते हैं दुख तकलीफ परेशानी वह इसीलिए है कि वे पाप स्वीकार नहीं करते, वे प्रभु के पास नहीं जाते। इस आगमन काल में कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पूरी भक्ति के साथ चंगाई के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें और विश्वास के साथ प्रभु के श्री चरणों में जाएं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। इस अर्धांग रोगी के समान हम प्रभु के सामने हैं। प्रभु कहते हैं आज तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हम अपनी सारी निवेदनों प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखें। विशेष रूप से सभी बीमार भाई बहनों को प्रभु के सामने रखते हुए आगमन काल में रखें कि प्रभु उन्हें चंगाई और आशीष प्रदान कर, उनका विश्वास बढ़ा ताकि वे प्रभु प्रार्थना में सजग पाए जाएं। आइए हम भेंट के गीत के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखें। तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ानी भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ
बिन प्रभु कोई न मेरा, दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यारे से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से हैं, जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जब वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दिन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा का बखान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दी कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक जोशुआ के सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करी। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यौसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हमारी सही प्रार्थनाएं निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जो हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, हमें शांतिपूर्ण दर्शन दे ताकि हम निर्मल हृदय से तेरे सम्मुख आनंद मना सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं सगिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा पाके कहे तो कैसे कहे, प्रभु तुमको